नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि आरएसआई के बारे में। अगर इसको सही तरीके से सेटअप करने का तरीका जानना है तो बस यही वो जगह है। हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। ट्रेडिंग की दुनिया में ये एक आम कहानी है ना? इतने सारे इंडिकेटर्स, इतनी सारी सलाहें कि कंफ्यूज होना तो बनता है। समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरू कहाँ से करें। और आरएसआई जैसे पॉपुलर टूल के साथ तो ये और भी ज्यादा होता है। देखिए, आरएसआई वाकई में एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की, जो इसे कंफ्यूजिंग बना देती है। तो आज हमारा मकसद इसी कंफ्यूजन को दूर करना है और एक मजबूत, एकदम क्लियर फाउंडेशन तैयार करना है। तो फिर इसका हल क्या है? हल बहुत सिंपल है, एक स्टैंडर्ड, असरदार सेटअप प्रोसेस। देखिए, आरएसआई से सिग्नल कैसे पढ़ने हैं ये सीखने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसे सही तरीके से सेट तो कर लें। पहला कदम यही है। तो चलिए अब सीधे एक्शन पर आते हैं। सबसे पहला काम, इस इंडिकेटर को अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर ऐड कैसे करना है। ये प्रोसेस ना बहुत ही आसान है। बस अपने इंडिकेटर्स टैब में जाइए, आरएसआई टाइप करके सर्च कीजिए और जो लिस्ट आएगी उसमें से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को सेलेक्ट कर लेना है। बस इतना करते ही ये आपके चार्ट के नीचे दिखने लगेगा। ठीक है, तो आरएसआई अब हमारे चार्ट पर आ चुका है। अब अगला और बहुत ज़रूरी कदम है इसकी सेटिंग्स को सही से कॉन्फ़िगर करना, मतलब इसे हमारे एनालिसिस के लिए तैयार करना। स्क्रीन पर एक नज़र डालिए। यहाँ वो 4 मेन सेटिंग्स हैं जिन्हें हम बदलने वाले हैं: आरएसआई लेंथ, सोर्स, अपर बैंड और लोअर बैंड। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या हैं और इन्हें क्या रखना है। तो सबसे पहले है आरएसआई लेंथ। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडिकेटर पिछले कितने कैंडल्स का डेटा देखेगा। इसकी जो स्टैंडर्ड सेटिंग है 14, वो एकदम परफेक्ट है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मोमेंटम के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाती है, तो इसे हम नहीं बदलेंगे, 14 ही रखेंगे। अब आता है सोर्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ हम चुनेंगे क्लोज प्राइस। अब सवाल है क्यों? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ना वो पूरे दिन की खरीद बिक्री के बाद मार्केट का फाइनल फैसला होता है। ये दिखाता है कि बाजार आखिर कहाँ आकर रुका, इसीलिए ये सबसे ज़रूरी डेटा पॉइंट है। चलिए अब कुछ छोटे मोटे विजुअल बदलाव करते हैं ताकि चार्ट एकदम साफ सुथरा दिखे। सबसे पहले तो आरएसआई लाइन का रंग बदल लेते हैं, कुछ ऐसा जो आसानी से दिखे, जैसे कि सफ़ेद। अच्छा, आपको शायद एक और लाइन दिख रही होगी, वो आरएसआई का मूविंग एवरेज है। हमें अपनी इस स्ट्रैटेजी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे हटा देते हैं, मतलब उसे इनविजिबल कर देंगे। और अब हम आते हैं सेटअप के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये वो बदलाव है जो हमारी स्ट्रैटेजी को बाकी सबसे अलग बनाता है। जी हाँ, हम आरएसआई के उस पुराने 70-30 वाले नियम को बदलने जा रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर दोनों तरीकों में फ़र्क साफ साफ दिख रहा है। जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें 70 को ओवरबॉट और 30 को ओवरसोल्ड लेवल मानते हैं। लेकिन हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे उसमें अपर बैंड होगा 60 और लोअर बैंड होगा 40। ये शायद सुनने में छोटा सा बदलाव लगे, पर यकीन मानिए इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बहुत गहरी है। ये कोई रैंडम बदलाव नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है। अब सवाल उठता है कि हम 70 और 30 का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, शॉर्ट में बताऊं तो 60 और 40 के लेवल्स ट्रेंडिंग मार्केट में हमें ज़्यादा भरोसेमंद सिग्नल देते हैं और बहुत सारे झूठे सिग्नलों से बचा लेते हैं। इसके पीछे का पूरा लॉजिक हम आगे आने वाले विश्लेषण में और डिटेल में समझेंगे। तो बस हो गया, हमारा सेटअप अब पूरी तरह से कंप्लीट है और अब हमारा आरएसआई सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट इंडिकेटर नहीं रह गया है। नहीं, अब ये एक ऐसा खास टूल बन चुका है जिसे मार्केट के मोमेंटम को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने फाइन ट्यून किया है। ये एनालिसिस के लिए अब बिल्कुल तैयार है।